परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब, ये वही परमात्मा है जो बनारस के अंदर एक जुलाहे का रोल करने के लिए सतलोक से अवतरित हुए थे। कबीर परमात्मा ने किसी मां से जन्म नहीं लिया। गरीबदास साहिब जी ने अपने परमेश्वर की यथार्थ जानकारी देते हुए कहा है कि ना सतगुरु जननी जने, उनके मां ने बाप और पिंड ब्रह्मांड से बाहर है, जहां ना तीनों ताप। वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म है, पूरे असंख्य ब्रह्मांडों के कंट्रोलर यानी कुल के मालिक हैं, वासुदेव हैं। वासुदेव का अर्थ होता है जिस की सबके ऊपर प्रभुता हो, जिसका सब जगह निवास हो, जो सबके ऊपर वसता हो, वो परमात्मा अर्थात सबका कुल का मालिक, सबका कंट्रोलर, उसको वासुदेव कहते हैं। आज सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना, परमात्मा हमें यह संदेश देने आए थे कि कैसे एक भक्त की रहनी और करनी और कैसे उसका विचार होना चाहिए और क्या डिमांड करे भगवान से। अब हम, क्योंकि जिसके संतान नहीं है वो यहां केवल संतान ही उद्देश्य लेकर आता है कि हे भगवान मेरा एक पुत्र हो जा। जो रोगी है वो यही उद्देश्य लेकर आता है, हे भगवान मुझे स्वास्थ्य प्राप्त हो, मैं स्वस्थ हो जाऊं। निर्धन है वो यही डिमांड करता है चरणों में आकर के परमेश्वर जी के कि हे भगवान मुझे धन मिले, ऐसे ऐसे मैं कुछ ऐसा करूं। परमात्मा कहते हैं कि जो तुम्हें डिमांड करनी चाहिए वो तुम्हें याद भी को ना। वो क्या मांगना चाहिए प्रभु से? कहते हैं मान लीजिए आप एक पुत्र मांग लोगे, पुत्र दे दिया आपको। परमात्मा सब कुछ कर सकता है, तो फिर क्या होगा? पुत्र आपको दे दिया, भक्ति आप में बनी नहीं, फिर आप उस पुत्र की परवरिश करके ब्याह शादी करके निश्चिंत हो जाओगे, सोचोगे हम निश्चिंत हो गए, नहीं, महादुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। फिर लास्ट में परमात्मा से दूर हो जाओगे। ये बट नेचुरल है, क्योंकि हम डिमांड ही ये लेकर आए थे। वो जैसे आपकी श्रद्धा देखकर प्रभु आपको ये खिलौना तो आराम से दे देगा, लेकिन आप भक्ति से दूर हो जाओगे। इसके लिए क्या बताया है कि राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीश, दास गरीब दरस परस्तिस बैठे जगदीश। कि परमेश्वर परमात्मा कबीर जी, अब आप उसके शरण में आ गए हो तो अब भगवान पर छोड़ दे। परमात्मा जो भी आपने अपने बच्चे के लिए, अपनी बच्ची के लिए उचित समझा प्रभु वही करना, क्योंकि हमारे दीर्घ रोग लगा हुआ है जन्म और मृत्यु का। और ये हॉस्पिटल जो परमेश्वर कबीर जी का है, ये दास यहां पर उन्होंने डॉक्टर बना दिया, नौकर उनका। तो यहां जो डॉक्टर कहे वैसे ही मरीज को चलना चाहिए, अपनी नहीं चलावे। यदि रोग कटवाना है तो फिर समर्पित कर दे, डॉक्टर जो भी करे वही वो आपके हित में ही करेगा, आप अपनी डिमांड ना रखो। तो परमात्मा कहते हैं राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीश, यानी राज्य में उस मालिक की रजा में ही प्रसन्न रहे, जो वो करे वो सही करता है, कभी गलत नहीं कर सकता। इसलिए जो मालिक आप यहां डिमांड करते हो
और वो उचित नहीं जानता आपके लिए, और वो नहीं देगा, क्योंकि आप उसके ट्रीटमेंट के अंदर हो। जैसे कोई रोगी है, शुगर का मरीज, और वो मांगता है कि मुझे कुछ चीनी खाने दो, चीनी दे दो डॉक्टर जी। वो डॉक्टर नहीं जो उसको शुगर चीनी दे देगा, मांगता रहेगा। हाँ, उसको मारना ही है तो ठीक है, ले भाई चीनी खा ले। हाँ, डॉक्टर नहीं देगा, बाहर जाकर किसी से मांगोगे वो दे देगा आपको आदेश, भाई मांग रहा है दे दे, वो आपकी जान का शत्रु बन जाएगा। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। अब क्या बताते हैं परमात्मा, याद दिलाते हैं कि कुछ विचार कर लेना कि क्या मांगो, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण का आज कोई दीवा न बाती। 1 लाख पुत्र थे रावण के, 1.25 लाख उसके एक से एक यानी अच्छे नाती थे, रिश्तेदार रिलेटिव थे, और फिर उस रावण के आज कोई दीपक लगाने वाला भी शेष नहीं रहा। क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। आपके देखते देखते संसार जा रहा है। परमात्मा कहते हैं साथी हमारे चले गए। कबीर परमेश्वर जी हमें समझाने के लिए, आप ही एक दास, आप ही एक संत, आप ही एक भगवान, और आप ही तत्वदर्शी संत बनकर लीला करके चले गए। वो हमारे लिए एग्जाम्पल देंगे कि बच्चों, यदि तुमने सफल होना है, मेरे पद चिन्हों पर चलना, मेरे पंथी बन जाना, कबीर पंथी। कबीर पंथी का क्या अर्थ है? जैसे भी कबीर जी ने जो क्रियाएं की और जो भी आदेश हमें दिया, मर्यादाएं बताई, हम उसी पर चलें, उसको उससे दूर ना हो। यानी फिर हम उस मार्ग के राही हैं, हम उसी मार्ग के यात्री हैं, और हम कबीर जी के बताए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, साधनाएं दूसरी कर रहे हैं और कह रहे हैं हम कबीर पंथी हैं, तो हम कबीर पंथी नहीं है। वो कहता रहे, जैसे हमने यहां से दिल्ली जाना है और दिल्ली का रास्ता बता रखा कि यहां से ऐसे आप हाँसी जाइए, हाँसी से फिर रोहतक, रोहतक से दिल्ली, ये स्टेशन है। तो हम सभी यदि ऐसे ही जा रहे हैं तो हम दिल्ली पंथी हैं, क्योंकि हम दिल्ली की तरफ यात्रा कर रहे हैं। और यदि हम सिरसा की साइड में या लुधियाना साइड में जा रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि हम दिल्ली पंथी हैं, दिल्ली जा रहे हैं, हम कह अवश्य रहे हैं, लेकिन हम दिल्ली वाले रास्ते से नहीं जा रहे, हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जो साधक कबीर पंथी कहलाते हैं और कबीर जी द्वारा बताए गए उन मंत्रों का जाप उनको प्राप्त नहीं है, वो ज्ञान उनके पास नहीं है, तो वो दिल्ली पंथी नहीं है, वो तो वापस जा रहे हैं अपने घर के विपरीत जा रहे हैं। ऐसे ही वो सतलोक जाने वाले नहीं हैं, कबीर जी के अनुयायी नहीं। अब उनको कबीर जी का अनुयायी बन जाना चाहिए। ठीक है, भूल में रिश्ता किसी ने गलत मार्गदर्शन कर दिया, दूसरी दिशा में जा रहे हैं और वहां आपको पता लग जाता है कि हम तो गलत चल पड़े, तो वहीं से मुड़ जाना चाहिए। समझदारी सी में है। और फिर हम वापस फिर चलेंगे तो हम फिर कबीर पंथी ही होंगे। वहां से चल पड़ेंगे तो भी हम वापस आ रहे हैं, तो अपने घर को चल दिए, फिर हम किसी ना किसी दिन पहुंच ही जाएंगे। पुण्यात्मा परमात्मा हमें बताया करते थे, याद दिलाते हैं कि तुम यहां
किस वस्तु को अपना मानकर और जीवन जी रहे हो। काया तेरी है नहीं ये माया कहाँ से हो, चरण